हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आप अपना ऑप्शनल कैसे चुन सकते हैं। अब इस वीडियो में डेफिनेटली हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शनल अवेलेबल हैं पेपर में, जो इंजीनियरिंग साइंसेज के, उसके अलावा मतलब जो सोशल साइंसेज के एंड लैंग्वेज ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपना ऑप्शनल चुन चुन सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। आप चाहे तो यहाँ वीडियो पॉज करके इस चीज़ को देख सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि कितने ऑप्शनल है। टोटल आपके पास 48 ऑप्शनल हैं। 48 ऑप्शनल्स जो हैं इनमें 25 सब्जेक्ट्स हैं। 25 सब्जेक्ट्स में आपके इंजीनियरिंग वाले जो ऑप्शनल हैं वो भी आ जाते हैं। जो साइंसेज हैं जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा वो भी आ जाते हैं। जो सोशल साइंसेज हैं ये भी इसी इन 25 सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं 23 लिटरेचर ऑप्शनल्स। तो ये जो लिटरेचर ऑप्शनल्स हैं ये हर लैंग्वेज का, जैसे कि आप जानते ही होंगे, तो इंडिया में शेड्यूल 8 में आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। राइट, तो इंडिया की ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो वो सारी 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश बिकम द 23 लिटरेचर ऑप्शनल्स। तो ज़रा इन पे भी नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल है। तो ये वाला आपका जो पहले 25 ऑप्शंस थे उसमें है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो ये जैसे आप देख रहे हो कि ये साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फिर से सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी। तो ये सारे आप जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, या फिर लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो फॉलोइंग लैंग्वेजेस में क्या क्या आते हैं। शेड्यूल 8 की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस अगर आपने देखा हो तो आपके किसी भी नोट के पीछे भी लिखी हुई होती हैं। आप किसी भी नोट को लेंगे तो उसके पीछे इंडिया की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उस नोट का मतलब वैल्यू लिखी होती है। तो ये सारी जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो ये हैं असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी एंड सो ऑन। एंड फाइनली जो एडिशनल एक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में नहीं आती है, बट English is commonly used in a lot of government business as well as Supreme Court business. तो मतलब English important for conducting business of government है। तो ये आपके बेसिक ऑप्शनल्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि आप इन सब ऑप्शनल्स में से, जो कि हमने देखा कि 48 ऑप्शनल्स हैं, तो इनमें से आप कोई एक चूज़ कैसे कर सकते हैं। राइट, तो चूज़ करने का सबसे पहला जो मेट्रिक आपका रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों रहना चाहिए? क्योंकि किसी भी ऑप्शनल में आपको एक बैचलर्स डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। बैचलर्स डिग्री माने बीए, माने बीटेक। तो इस लेवल पे जो डिग्री है, इस लेवल की डिग्री की आपको अपने ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप 3 या 4 साल में जो डिग्री कर रहे हो उसका मटेरियल सारा आप 6 महीने या उससे भी कम में कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट होना उस ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट आप कैसे देख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि ये जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मैंने दी थी, दीज आर ऑल अवेलेबल इन द नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में इसके साथ साथ अवेलेबल है इन हर ऑप्शनल्स का सिलेबस। तो इस नोटिफिकेशन में आप जाइए, आप जो भी ऑप्शनल आपको नाम से पसंद आ रहा है या आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसका सिलेबस देखिए और उसके PYQs देखिए। इन दो चीज़ों के बेसिस पे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया क्या चीज़ हो सकती है एंड क्या आपको ये ऑप्शनल लेना चाहिए। वाई एम आई सेइंग कि इंटरेस्ट या आपकी इसमें दिलचस्पी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जो बैचलर्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ योर ऑप्शनल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ऑल्सो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑप्शनल
हैज़ अ वेटेज ऑफ 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750। मेंस का टोटल 1750 होता है, जिसमें से 500 मार्क्स ऑप्शनल के होते हैं। और जनरली अगर आपने ट्रेंड देखा हो तो जो टॉपर्स होते हैं दे आर स्कोरिंग एज मच एज 60% इन देयर ऑप्शनल्स। वेर एज जीएस में अगर आप 50% भी ले आओ तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब 50% जनरली किसी का आता नहीं है, एक आध पेपर में आ जाए तो हो जाता है। बट आई थिंक अगर जीएस के सब्जेक्ट्स में आप 100-110 के करीब, विच इज़ अबाउट 45% का जो स्कोर है ये आपका आता है, तो ये सीधी सी बात है कि भाई ऑप्शनल आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गेम सेट करने के लिए टूल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ योर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन चूज़ योर ऑप्शन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, दूसरा मेट्रिक ऑप्शनल चूज करने के लिए आपके पास रहेगा रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कि आपने अपना ऑप्शनल इंटरेस्ट पे तो देख लिया, बट क्या उस ऑप्शन के आपको नोट्स अवेलेबल हैं, क्या आपको कोई टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्या आपके पास कोई पीयर ग्रुप है उस ऑप्शनल का, या आपको गाइडेंस मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ लोगे ऑप्शनल अपने आप से, बट जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब तक आप उसके टेस्ट नहीं दे रहे हो, तब तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेल, डिफिकल्ट टू स्कोर वेल। तो इसीलिए कोई भी अपना ऑप्शन चूज करते हुए पहले देखो कि भैया उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। और ये दोनों चीज़ों के लिए वैलिड होता है कि कभी कभार मतलब हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन, हिंदी मीडियम से जो पेपर ये दे रहे हैं उनको मेजर दिक्कत हमेशा रिसोर्स अवेलेबिलिटी की ही आती है, क्योंकि इंग्लिश में शायद आपको मतलब ऑब्सक्योर से ऑब्सक्योर ऑप्शनल का रिसोर्स मिल जाए, बट हिंदी मीडियम में ये मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी मीडियम में आप अपना ऑप्शनल इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दे के चुनिए कि भैया आपको उसके लिए रिसोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं। रिसोर्सेज क्या आपको नोट्स मिल रहे हैं, क्या आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्या आपके साथ वो ऑप्शनल पढ़ने वाले लोग हैं, एंड क्या आपको गाइडेंस देने के लिए कोई है, राइट। सो नेक्स्ट, ये थर्ड मेट्रिक आपका हो जाएगा कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, कि भाई टाइम कितना लगता है इस ऑप्शनल को कंप्लीट करने में। फॉर इंस्टेंस जैसे मैथमेटिक्स का ऑप्शनल है तो इट इज़ अ वास्ट ऑप्शनल। वास्ट क्यों? क्योंकि कुछ भी आप कर लो एटलीस्ट 6 महीने आपको लग जाएंगे पूरा सिलेबस करने में। जहाँ की सोशियोलॉजी अगर आप करते हो या एंथ्रोपोलॉजी जो कि रिसेंटली काफ़ी एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, तो इन सब्जेक्ट्स को करने के लिए आपको 3 से 4 महीने या उससे भी कम, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी ग्रास्प है इस सब्जेक्ट पे। तो ये भी एक चॉइस आप देख सकते हो, ये भी एक मेट्रिक आप यूज़ कर सकते हो टू चूज़ योर ऑप्शन। ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा फैक्टर हमेशा ये रहेगा कि आपके पास कितना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप 2021 की तैयारी अभी से कर रहे हैं, आपने पहले थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है जीएस का, तो मैं बोलूँगा कि मतलब चूज़ एन ऑप्शनल जिसमें थोड़ा कम टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। बट अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भाई आप 1 साल तक ऑप्शनल की ही तैयारी करते रह गए और बाकी टाइम अपने जीएस को नहीं दिया। तो ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट कि भाई आपके पास कितना टाइम है। एंड फाइनली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट मैं इसको लास्ट में बोलूँगा कि भाई इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्कोरिंग पोटेंशियल। क्योंकि जैसे अगर आप देखो तो 2016, 17 और 18 के टॉपर्स को उनकी मार्कशीट्स को आप स्टडी करो या उनके ऑप्शनल प्रेफरेंसेस को आप देखो, तो आप देखोगे कि भाई लिटरेचर ऑप्शनल्स जो थे उनकी स्कोरिंग काफ़ी हाई चल रही थी। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी की स्कोरिंग काफ़ी हाई चल रही थी, राइट। बट 2019 में इन सबको यूपीएससी ने आप कह सकते हैं कि दबा दिया है, इन्हें दबा दिया गया है। दबाया कैसे? कि भाई जो ये स्कोरिंग ऑप्शन लेके लोग सोच रहे थे, चल रहे थे आगे, दे आर नो लॉन्गर एज स्कोरिंग। जहाँ एंथ्रोपोलॉजी में लोगों के 370 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 500, दिस इज आई थिंक द स्कोर ऑफ अनुदीप दुरीशेट्टी हु वाज रैंक 1 इन 2017। सो जहाँ पे उनके 370 मार्क्स आए थे एंथ्रोपोलॉजी में, 2019 में अगर आप देखो तो शायद एंथ्रोपोलॉजी में हाईएस्ट 320 गए हैं। आई कुड बी रॉन्ग, अगर आपको पता है कि भाई इससे ज़्यादा गए हैं या इससे कम था स्कोर तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। बट द आइडिया इज़ कि
स्कोरिंग पोटेंशियल का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भैया क्या चल रहा है। ये कैसे पता चल सकता है? जस्ट आफ्टर द रिजल्ट इज़ आउट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं इसका एनालिसिस निकालते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कौन से ऑप्शंस आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसको देख सकते हो। बट दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा ऑप्शन चूज करने के लिए रहनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में नहीं या नहीं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई ऑप्शनल कम स्कोरिंग चल रहा है आजकल, बट आपका अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं स्टिल रेकमेंड करूँगा कि आप उसे इंटरेस्ट के बेसिस पे ले। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत लंबे समय तक करनी पड़ती है, तो इसके लिए इंटरेस्ट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इंटरेस्ट द फर्स्ट प्रायोरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपकी सेकंड प्रायोरिटी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट थर्ड प्रायोरिटी, एंड फाइनली स्कोरिंग पोटेंशियल, जो कि एक आप चूजिंग बिटवीन दी ऑप्शंस की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से आपने 2 या 3 ऑप्शनल शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं आउट ऑफ दी 48, तो इन शॉर्ट लिस्ट में से आपको फाइनल अगर चाहिए तो उस पॉइंट पे आप स्कोरिंग पोटेंशियल को देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि किसी स्ट्रैटेजी एस्पेक्ट की बात मुझे करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। कुछ जो सजेशंस हैं आप लोगों के वो मैं ऑलरेडी एक एक करके उन पर काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि और कुछ चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।